ओके, तो जो है आज हम लोगों को जो है पढ़ना है केमिस्ट्री का एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। क्या होता है ये वैद्युत रसायन? तो पहले इसको जान लेते हैं, फिर जो है आगे हम लोग जो इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, और वैद्युत रसायन कहने का अर्थ हो जाता है कि केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग वैसे रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है क्रिएट किया जाता है, या ऐसे जो है क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिसके फलस्वरूप जो है रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण या रासायनिक अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा के द्वारा होता है। अर्थात केमिस्ट्री का वह शाखा जिसके अंतर्गत केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है किस में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे सब रासायनिक अभिक्रियाओं का, ऐसे सब क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो जब जो है सिस्टम में दो तरह का वर्क हो सकता है इसके अंतर्गत देखा जाए तो, एक तो जो है वह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, या तो वह क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा जो है अपने अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया करवाएगा। सिस्टम, यहाँ पे एक बात आया सिस्टम, ये सिस्टम क्या होता है, हालांकि हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। तो सिस्टम कहने का अर्थ होता है इस ब्रह्मांड का वह भाग जो प्रायोगिक अध्ययन का केंद्र होता है। ठीक है, ब्रह्मांड का वह भाग जो क्या होता है, प्रायोगिक अध्ययन का केंद्र होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और सिस्टम को छोड़ करके अन्य जो यूनिवर्स में जो ब्रह्मांड में बच जाता है उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। तो हालांकि ये सब के बारे में हम लोगों को उतना जानना नहीं है, हम लोगों को जानना है केवल और केवल जो है क्या, सिस्टम, और सिस्टम में होने वाला जो है क्या, अभिक्रिया, जिसके द्वारा या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण होता है या तो जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण होता है। तो ये चूँकि जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वह काफ़ी जो है बड़ा क्षेत्र है, इसका एक एक करके अध्ययन किया जाए तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो सकता है, इसलिए इसके अध्ययन की सुविधा के लिए जो है इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी कि इस चैप्टर को जो है दो जो है सेक्शन में बांट दिया गया है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और दूसरा जो है क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में अगर जो है पढ़ना है तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम लोगों को इससे संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है पद, कुछ महत्वपूर्ण टर्म है जिसको जान लेना जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे है पहला तुम्हारा जो है कंडक्टर यानी कि जो है चालक। क्या होता है चालक? तो हालांकि जो है ये पहले भी हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, बहुत जानते भी होंगे तुम लोग जो है ये कंडक्टर क्या होता है, फिर भी जो है रिपीट कर देना चाहेंगे कि वैसा पदार्थ, वैसा सब्सटेंस जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके। ठीक है, जिससे विद्युत धारा जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है आसानी से आ जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर जो होता है वह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत देखा जाए तो यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर यानी कि धात्विक चालक, जिसको हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अभी हम जस्ट बताने वाले हैं। और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर यानी विद्युत अपघटनी चालक। तो क्या होता है मेटालिक कंडक्टर? तो वैसा कंडक्टर, चूँकि ये कंडक्टर का ही प्रकार है तो ये भी कंडक्टर ही है, तो वैसा कंडक्टर जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। याद रहेगा, क्या बताएं कि वैसा जो है कंडक्टर जिसमें विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है तो इस प्रवाह के दौरान उस पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं
होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जो है धातु है, धातु जैसे कि तार है, तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन जब जो है उस तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा होता है तो क्या जो है उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, क्या उसमें कोई परिवर्तन होता है, नहीं होता है। तो ऐसे सब जो है कंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। याद आएगा, क्या बताएं, फिर से सुन लो। वैसा कंडक्टर जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक कंडक्टर या धात्विक चालक कहते हैं। कोई दिक्कत है? क्योंकि ये जो मेटालिक कंडक्टर होता है इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह जो है जाता आता है, तो ऐसे में जो है इसे जो है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। याद है ना, मेटालिक कंडक्टर को और हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। याद आएगा। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसको कहते हैं, तो इसका थोड़ा सा जस्ट उल्टा हो जाता है। तो वैसा कंडक्टर जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है, वैसा कंडक्टर जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है, आयनों के डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप होता है, आयनों के टूटने के फलस्वरूप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। याद आएगा, क्या बताएं, वैसा कंडक्टर जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। कोई दिक्कत है? और यहाँ पर जो परिवर्तन होता है, आयनन जो होता है, तो उसी आयनन के फलस्वरूप ही जो है क्या होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो एक अंतर भी तुम लोगों को यहाँ पर जो ये हो जाएगा कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है मेटालिक कंडक्टर में वो किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जबकि जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह किसके द्वारा होता है, आयनों के द्वारा। कोई दिक्कत है? तो क्या था, कंडक्टर दो प्रकार का, मेटालिक कंडक्टर और दूसरा क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर किसको बोलते हैं, तो वैसा कंडक्टर, वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह के फलस्वरूप जो है कोई परिवर्तन, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग जो है मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, तो जैसे हो जाएगा जो है जितना भी धातु है, जितना भी मिश्र धातु है, ये सभी जो है क्या हो जाएगा, मेटालिक कंडक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? फिर जाकर के जो है दूसरा क्या बताएं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके फलस्वरूप होता है, रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है, या कह सकते हैं कि आयनों के डिकम्पोजिशन या फिर जो है आयनों के में टूटने के कारण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। कोई दिक्कत है? और ऐसे में जो है इसमें जो है अंतर भी जो है, अब जो है देखा जाए तो जो है क्या क्या अंतर हो सकता है, एक बार जो ध्यान से सुन लेंगे। तो पहला अंतर ये हो गया कि मेटालिक कंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वह आयनों के द्वारा होता है। पहला अंतर, ठीक है। फिर जो है दूसरा क्या होता है, ताप के बढ़ने पर, टेम्परेचर जो होता है उस टेम्परेचर के बढ़ने पर इसका जो चालकता होता है, ठीक है, याद रखना है, मेटालिक कंडक्टर में ताप के बढ़ने पर इसका चालकता का मान जो है क्या हो जाता है, घट जाता है। याद है ना, मेटालिक कंडक्टर में विद्युत धारा का जो प्रवाह का सुगमता होता है जिसको हम लोग चालकता कहते हैं, इसमें चालकता जो इसके टेम्परेचर के बढ़ने पर ये क्या हो जाता है, घट जाता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, विद्युत धारा जब जो है प्रवाहित हो रहा होता है तो इस दौरान टेम्परेचर के बढ़ने पर जो है उस आयन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है तो तेज़ी से जो है कैथोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड जो है होना शुरू कर जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जो है ताप के बढ़ने पर इसके
चालकता का मान जो क्या हो जाता है, घट जाता है, जबकि जो है इसमें जो है ताप के बढ़ने पर जो है चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रहेगा ना, दो अंतर ध्यान में रहेगा। पहला अंतर क्या हो गया कि मेटालिक कंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, जिस कारण से इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। और दूसरा हो गया कि जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो है विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। ठीक है, फिर जो है दूसरा अंतर देखा जाए तो जो है मेटालिक कंडक्टर में जो है ताप के बढ़ने पर जो है इसकी चालकता का मान घट जाता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो है ताप के बढ़ने पर जो है चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोई दिक्कत है। तीसरा अंतर है कि जो है मेटालिक कंडक्टर जो होता है उसमें रासायनिक परिवर्तन तो होता नहीं है। जब रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तो कोई पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह तो जाएगा नहीं। तो कहने का अर्थ हो गया कि मेटालिक कंडक्टर में जो है पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होता है। मेटालिक कंडक्टर में पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होता है, पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जो है आता जाता नहीं है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होता है उसमें जो है क्या होता है, पदार्थ का परिवहन होता है, पदार्थ का स्थानांतरण होता है। ठीक है, जो किसके द्वारा हो जाएगा, आयन के द्वारा हो जाएगा। कोई दिक्कत है। तो अंतर समझ में आ गया। अब जो है इसी में जो है एक ये भी आता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होता है वह भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, कंडक्टर दो प्रकार का तो हुआ ही, मेटालिक कंडक्टर और दूसरा जो है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होता है वह भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, तो वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो आयन में पूर्णतः डिसोसिएट हो जाता है, पूर्णतः टूट जाता है तेज़ी से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। याद है ना, वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो क्या होता है, पूर्णतः आयनित हो जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से जो है आयन में जो है टूट जाता है, डिकम्पोज कर जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, जैसे में जो है NaCl, जैसे में जो है क्या हो जाएगा HCl, जैसे क्या हो जाएगा NaOH। तो ये जितना भी जो है सब्सटेंस है ये सब क्या होता है, पूर्णतः जो है आयन में जो है टूट जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जबकि जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहने का अर्थ हो गया वैसा सब्सटेंस या वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो पूर्ण रूप से जो है आयनित नहीं होता है, पूर्ण रूप से आयन में नहीं टूटता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, अगर जो है इसका जो है आयनन होगा तो वह किस में हो जाता है, H+ और जो ये माइनस। तो यहाँ पर जो ये होता है, सॉरी हाँ, ये जो होता है तो पूर्ण रूप से तो डिसोसिएट नहीं करता, पूर्ण रूप से तो टूटता नहीं है, H और जो है CH3CO में टूट जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये पूर्णतः आयनित नहीं हो रहा है, और पूर्णतः आयनित नहीं हो रहा है तो ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। या फिर जो है कार्बोनिक एसिड को ले ले H2CO3, तो यह भी जो है पूर्ण रूप से जो है आयन में टूटता नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। आए समझ में, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा।